हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए क्लास 11th का जीव विज्ञान का आपका अर्धवार्षिक पेपर जो 2021 में होने वाला है। आपका कल जो पेपर है इसका पूरा का पूरा सैंपल पेपर की आपका किस तरीके का और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा पेपर हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो पेपर आपका इसी तरह का आएगा, तो पेपर को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए, बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको, इसके बिल्कुल मत करना, नहीं आप मिस कर देंगे आपका जो पेपर आने वाला है उसको। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कि आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत 5 उप प्रश्न होंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर विशेष निर्देशानुसार लिखे जाएंगे। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको ये बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से आपको क्वेश्चन उनका आंसर छांटकर लिखना होगा। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्गिकी, बैक्टीरियोलॉजी, जीरोंटोलॉजी, पेंटिलॉजी। तो आपका जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका आंसर आपको बताना है। कौन सा पदार्थ पादप कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता है? कौन सा पदार्थ जो पादप कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता? सेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन, प्रोक्टिन। तो आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर अगर चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इनके आंसर भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फर्न प्रोथेलस होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, स्पोरोफाइट। जीवाणु जिसके पूरे शरीर पर कशाभिकाएं हों उसे क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेट्राकस, एक्ट्राइकस। कौन सा रोग आनुवंशिक होता है? हीमोफीलिया, पेचिस, प्लेग, तपेदिक। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके अर्धवार्षिक पेपर में आने वाले हैं। सही उत्तर छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्न में से डैश मानव का अवशेषीय अंग नहीं है? निमेषक झिल्ली, पूंछ, कशेरुक, अपेंडिस और ग्लोटिस। इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो निमेषक, पूंछ, कशेरुक, अपेंडिस ये आपके होते हैं, ग्लोटिस आपका नहीं होता है, तो इसको फिल कर देंगे। जंतु कोशिका में तर्क तंतुओं का निर्माण डैश से होता है? सेंट्रियोल से होता है, सेंट्रोमियर से होता है, केंद्रक से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसका आंसर आपको बताना है। प्रोटीन संश्लेषण डैश में होता है? सेंट्रोसोम में, क्रोमोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है ये आपको बताना है। डीएनए डैश में उपस्थित होता है? किस में होता है? केवल हरित लवक में, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, केवल न्यूक्लियस में। उपयुक्त सभी। तो आपको क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। नग्न बीज डैश में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? शैवाल, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन ये आपके आने वाले हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो इनको जरूर आप तैयार कर लें। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपको कहाँ से बनाना है? धतूरा का आपको बताना है। पुष्प सूत्र क्या होता है? मटर का क्या होता है? कंपोजिटी क्या होता है? प्याज का क्या होता है? सरसों क्या होता है? तो इनके पुष्प सूत्र लिखें। इन्हीं पुष्प सूत्रों को आपको बताना है। तो आपको ये पुष्प सूत्रों में सीधे से आपको मिलान करना है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर देना। कोशिका द्विवीय आनुवंशिक कोशिकाओं को जो कोशिका के केंद्र को बाहर स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? किस रोग में अस्थियां गलकर कोमल, कमजोर और भंगुर हो जाती हैं? वे प्रक्रिया जिसके द्वारा जीन्स एक गुण सूत्र से दूसरे समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के साथ अदला बदली करते हैं क्या कहलाती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलश पादप एवं यूट्रिकुलेरिया किस प्रकार के पौधे हैं? उस तकनीक का नाम बताइए जिससे भ्रूण में आनुवंशिक अनियमितताओं का परीक्षण किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? अनुकूलन के प्रकारों के नाम बताइए। अल्पकालिक अनुकूलन को उदाहरण दीजिए। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, इस कथन को पुष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? वानिकी क्या है? वानिकी क्या है? तो सामुदायिक या सामाजिक वानिकी के उद्देश्य लिखिए। प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषण के प्रकारों का
नाम बताइए जीवों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव पर लिखिए। मूसला जड़ को परिभाषित कीजिए तथा भोजन संग्रहित करने के लिए मूसला जड़ के रूपांतर का वर्णन कीजिए। पौधे में स्थित स्थिति के आधार पर विद्युत ऊतकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अधिकतम 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न 8 से लेकर के 12 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे। कीट बच्ची पौधे किसे कहते हैं, यह अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, कलश पादप को उदाहरण सहित देकर समझाइए। हर्बेनियम किसे कहते हैं, इसका उद्देश्य एवं हर्बेनियम तैयार करने की विधि के बारे में लिखिए। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार समझाइए। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखा चित्र द्वारा बताइए। समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, इसका वीडियो हम अलग से बना चुके हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है ये हमने आपको बताया है। द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं, चेकर बोर्ड द्वारा 9:3:3:1 के अनुपात को समझाइए। उत्परिवर्तन क्या, उत्परिवर्तन की विशेषताएं एवं कारण बताइए। केंचुए की बाह्य संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तिलचट्टे की बाह्य संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद आपसे 200 शब्दों में पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 12 से 15 तक। प्रकीर्ण की क्रिया विधि के संपूर्ण पद के में लिखकर समझाइए कि क्रिया के बाद प्रकीर्ण किस अवस्था में बच जाते हैं। परासरण से आप क्या समझते हैं, परासरण की क्रिया को एक प्रयोग द्वारा समझाइए। स्वरोगांग में लैंगिक प्रजनन की किसी एक विधि को सचित्र समझाइए। मॉस की स्पोरोफाइट में विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए तथा मॉस कैप्सूल के लंबवत काट का चित्र बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभिन्न प्रकार के सामान्य फूलों का वर्णन कीजिए। द्विपत्री तने की संरचना का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये आपके पूरे क्वेश्चंस के आंसर, क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और इसके बाद ये क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चंस के आपके आंसर हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनके आंसर जरूर देख लीजिए। निर्जीवों के समान गुण, सामुदायिक परत, ये आपका पूरा का पूरा आपके आंसर हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर आप वीडियो रोक कर भी इनका लिख सकते हैं आप। ये सारा आपका आंसर है। मूसला जड़ क्या होती है, भोजन संग्रह के लिए। क्वेश्चन 7 का आंसर है ये। शंक्वाकार, तर्करूप, कुंभीरूप, ये जड़ों के प्रकार हैं आपके। इसी प्रकार से आपका ये शीर्ष विद्युत की, अंतःविष्ट विद्युत की, पार्श्व विद्युत का, घटपर्णी का आपका ये चित्र बना हुआ है। कलश पादप किसे कहते हैं, इसमें पत्ती की रूपांतरित संरचना इस प्रकार है। हर्बेनियम किसे कहते हैं, हर्बेनियम के उद्देश्य ये सारा आपको इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा आंसर। गुणसूत्रों के प्रकार, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटोसेंट्रिक। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसके। समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, ये सारे आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए आराम आराम से। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं आपके।
उत्परिवर्तन की विशेषताएं, उत्परिवर्तन के कारण, प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर है केचुए का चित्र बनाना था आपको। विखंडन किसे कहते हैं? क्लाइटेलम क्या होता है? यूक या सीटी क्या होती है? फ्यूनेरिया का परिपक्व स्पोरोफाइट, कैप्सूल क्या होते हैं? अरीय, संयुक्त, कोलेट्रैटल। आप आराम से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वीडियो रोककर भी इसको लिख सकते हैं। सूर्यमुखी के तने का अनुप्रस्थ काट, ये था आपका दोस्तों पूरा का पूरा बायोलॉजी का पेपर। पूरा का पेपर सॉल्व है, A to Z पूरा क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे, पूरा पेपर भी आपका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल था, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी पेपर सॉल्व हो जाए पूरा और उनके भी अच्छे अंक आ सकें। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।